ये है आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करने लगे। मैंने आप लोगों को 3 या 4 होमवर्क दिए थे। कितने की दिए थे? 3 दिए थे। अब जो है इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों से ना इस वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया था, क्लास नोट्स करके नाम है इसका। तो ये उसके सॉल्यूशन बड़े अच्छे हुए हुए हैं, बड़े क्लियरली। और जो अच्छी बात एक और है इसमें, वो क्या है, वो ये है कि इन्होंने स्टेटमेंट्स बड़ी अच्छी बनाई हुई हैं। ठीक है, तो इसको जो है वो हम फॉलो करेंगे, इसी को लेके चलते हैं। एग्जाम क्वेश्चन है 12.1। क्वेश्चन है 12.1 और इसमें क्या कह रहे हैं वो, इसमें वो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज forms an image 5 centimeter behind the mirror. What is the focal length of the mirror? तो सबसे पहले तो ये कि हम ये देखते हैं कि आपको क्या चीज़ें गिवन है और क्या चीज़ें आपने फाइंड करनी है। जो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कितना फासले पर मौजूद है, 10 सेंटीमीटर पे मौजूद है। तो P यहाँ पर इन्होंने छोटी सी गलती की हुई है कि ये P बड़ा लिखा हुआ है, आपने स्मॉल p ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये P की वैल्यू मिल जाएगी आपको क्या, 10 सेंटीमीटर। इन्होंने यहाँ पर 10 मीटर लिखा हुआ है, इसको भी ठीक कर लीजिएगा। जो छोटी छोटी गलती है वो मैं आपको साथ साथ सही करवा देता हूँ। तो P की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, और फिर आगे चलें तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। के डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर। तो Q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, Q की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो अहम है, जो यहाँ पर मिस हो रहा है, वो क्या है कि इमेज कहाँ पर बनेगा, इमेज बन रहा है बिहाइंड द मिरर। और जब वो बिहाइंड द मिरर बनता है तो हम उसे कौन सा इमेज कहते हैं, वर्चुअल कहते हैं। चले वर्चुअल कह लेते हैं। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सही है, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस ऑफ इमेज Q लिख के आप जब 5 सेंटीमीटर लिखेंगे तो उसके साथ माइनस डाल लीजिएगा। और यहाँ पर आप इस तरह मेंशन करेंगे कि इमेज क्योंकि वर्चुअल है इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी वैल्यू नेगेटिव ले रहे हैं। तो ये आप लोगों ने कर लेना है। यहाँ तक किसी को कोई मसला था? होगा मेरा ख्याल है। तो फिर हुआ क्यों नहीं, आगे तो सिंपल फार्मूला ही था, हो गया था। चलिए, जिसका नहीं हुआ वो देख ले, जिसका हो गया अच्छी बात है। अब हम आगे चल रहे हैं और इसमें वही करेंगे, अप्रोच वही होगी जो पहले भी थी। कि पहले आपने क्या लिखना होता है, साथ साथ क्या लिखना होता है, पहले मिरर फार्मूला जो एक्चुअल है वो लिखा जाता है। इन्होंने नहीं लिखा, आप लोगों ने मिरर फार्मूला की हेडिंग डाल के या फार्मूला जो यूज कर रहे हैं वो लिखेंगे। वो क्या होता है भला, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ठीक है, ये लिखने के बाद अगले स्टेप में आप ये चीज़ लिखेंगे और इसके साथ आपने ये मेंशन कर देना है कि नेगेटिव क्यू के साथ लगा रहे हैं, इसलिए लगा रहे हैं कि इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बन रहा था, जिसकी वजह से हम उसको विजुअल इमेज कहते हैं। और क्यू की वैल्यू क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। जब आप ये 2-3 चीज़ें कर लेंगे तो फिर आपने इस तरह इक्वेशन में वैल्यूज पुट की हुई होंगी, 1/f इक्वल्स टू 1/10 प्लस माइनस 1/5। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आपके पास -10 सेंटीमीटर निकलेगी। अब इन्होंने यहाँ पर भी थोड़ा सा इशू है, लेकिन आप लोग इसे अलग से ज़रा सॉल्व करें और बताएं आपका 1/10 आता है या नहीं आता। आ जाता है। चलें, ये रेस किया है मैंने तो मैं इसको भी देख लेता हूँ क्या था। ठीक है, मुझे भी करवाइएगा। 1/10 माइनस 1/5 इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 10। तो यहाँ पे 1 ही रहेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो 1 - 2 क्या आ जाता है, -1/10। ठीक है, और इसमें हम माइनस किसके साथ लगाएंगे, 10 के साथ लगाएंगे, क्योंकि आपको f की वैल्यू मिलेगी। और इसके बाद आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में आंसर लिखना है कि फोकल लेंथ या f फोकल लेंथ ही थी ना, फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर विल बी -10 सेंटीमीटर
और फिर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द मिरर इज कन्वेक्स। सही है, ये हो गया, फिर तीनों का हो गया। अगले न्यूमेरिकल पे चलें, साथ जवाब दो ना बेटे हैं। चलें इधर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आप लोगों का, और इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का जो फासला है किसके, इसका ऑब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है उन्होंने। अगले क्वेश्चन में उन्होंने क्या चीज़ दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर, और साथ क्या बताया हुआ है कि कंकेव मिरर है, फोकल लेंथ इसकी 16 सेंटीमीटर है, और हमने क्या बताना है कि ये इसका इमेज किस जगह पर बनेगा। पहले हमने अच्छा इसकी हम अभी हाइट नहीं फाइंड कर रहे, अभी हम इसके सिर्फ उसको देखेंगे कि इमेज की लोकेशन क्या होगी, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इमेज की लोकेशन वाले ही न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। तो इसमें भी पहले जो चीज़ दी हुई है वो क्या दी हुई है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट लोकेट कर रहा है 10.5 सेंटीमीटर पे, तो स्मॉल पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, फिर उससे आगे चलें तो मिरर कौन सा वाला है, कंकेव मिरर है, और फोकल लेंथ क्या दी हुई है इसकी 16 सेंटीमीटर, तो स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल एफ की वैल्यू 16 सेंटीमीटर ही आ जाएगी। अब हम क्या नेगेटिव साइन लेंगे एफ के लिए या नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कंकेव मिरर है तो हमारे पास P भी आ गया और F भी आ गया। हमने कैलकुलेट क्या करना था, हमने इमेज की लोकेशन और उसकी हाइट निकालनी थी, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ उसका क्या निकाल रहे हैं, हम इमेज की लोकेशन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। हाइट को फिलहाल मैं इग्नोर कर रहा हूँ और आगे चल रहा हूँ। अभी हमने इसका मिरर फार्मूला लिखें तो वो क्या बनेगा, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, और इसको जब हम q के लिए सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/q इक्वल्स टू 1/r माइनस 1/p, और इसकी जब आप वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास q का आंसर आता है 30.54 सेंटीमीटर। अब मुझे बताइएगा कि यहाँ तक किसी को मसला, आंसर 30.54 निकला है या नहीं निकला, निकल आया ये भी, गुड। साथ साथ दो दो दफा नाम लेना पड़ रहा है, 3 बंदों की क्लास है, निकले आंसर नहीं निकला। हाँ तो अब जरा मेरे सामने करो, कैलकुलेशंस करो, नहीं निकलता तो देखते हैं इसको। क्या, एक मिनट तो, एक मिनट नहीं ना, इसको करो मेरे सामने करो जैसे इन्होंने किया हुआ है। इन्होंने क्या किया हुआ है कि 1/16 माइनस 1/10.5। अगले स्टेप में ये सुन लें पुत्र, आयशा लीना इधर देखें। अच्छा मैं क्या बता रहा था कि अब इन्होंने किस तरह किया कि इस वाले का पॉइंट हटाया 10.5 का और ऊपर क्या डाल दिया, 10 डाल दिया। ठीक है, फिर उससे अगले स्टेप में क्या करना है, उससे अगले स्टेप में अगर 10 और 105 की कटिंग होती है तो वो करते हैं, आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास 1/16 माइनस 2/21 आ जाएगा, और इससे अगले स्टेप में फिर एलसीएम लेके इस पूरे को सॉल्व किया हुआ है तो आपके पास -11/336 आता है। अच्छा ये चीज़ देख लीजिएगा, आपके पास 1/q की वैल्यू क्या आई है, 1/q की वैल्यू आई है -11 अलीना 336, और जब आप q निकालेंगे तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, q क्या बनेगा, q बनेगा 336 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, माइनस था साथ, सही है। इसको सॉल्व करेंगे तो 30.54 सेंटीमीटर आ जाता है, और यही वैल्यू थी जो हमें चाहिए थी, और ये है क्या, ये इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर। सही है, ये अब उतार लें, ठीक करके लिख लें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड अ मिरर। तो ये वाली वैल्यू जो 5.66 मीटर दी हुई है, ये क्या चीज़ है, ये P की वैल्यू है, Q की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है, और इसको हम नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे,
पॉजिटिव लेंगी, पॉजिटिव नहीं लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट भी दी हुई है। वो क्या दी हुई है? वो दी हुई है 34.4 सेंटीमीटर, और उसकी वैल्यू आप पॉजिटिव ही लेंगे क्योंकि वो कहाँ पे बन रहा है? वो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है। तो ये दोनों वैल्यूज आ गई, आपने एफ निकालना है। एफ निकालने के लिए वही जो मिरर फार्मूला था वो यूज होगा। वो क्या था? वो था 1/f इक्वल्स टू 1/f=1/p प्लस 1/q। ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो q की वैल्यू आपने नेगेटिव पुट करनी है, और सामने रीजन लिख देना है कि नेगेटिव साइन क्यों डाला जा रहा है, क्योंकि इमेज बिहाइंड द मिरर है, या हाँ इमेज बिहाइंड द मिरर है या वर्चुअल है, इसलिए डाला जा रहा है। और फिर इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले ये कर लेना। एफ की वैल्यू जब आ जाएगी तो हम वहां से बता देंगे कि ये कन्वेक्स है या कंकेव है। अगर वो पॉजिटिव आई तो वो कंकेव होगा, और अगर वो नेगेटिव आई तो वो क्या होगा? कन्वेक्स होगा। ठीक है, ये करें, शाबाश। यहाँ से आगे ट्राई करें, सॉल्व करें, कैसे होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे किया हुआ है? इसको सॉल्व जैसे पहले हम कर रहे थे उसी तरह करेंगे कि पहले पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, पॉइंट हटाने से क्या होगा? इसके ऊपर भी 10 आ जाएगा और दूसरी साइड पर भी 100 आ जाएगा, और फिर इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करें। अगर पॉइंट नहीं भी हटाते, अगर वैसे कर सकते हैं तो वैसे करके दिखा दें। पॉइंट लगे हुए कि ये क्या है? ये आ गया आंसर 677। अच्छा जी, ये कैलकुलेशन कर लें तो ये 677 सेंटीमीटर माइनस 6.7 सेंटीमीटर। तो ये आएगा अल्टीमेट आंसर आपका। इसके पॉइंट वगैरह हटा के फिर दोबारा लगा दें, या फिर डायरेक्ट पॉइंट के साथ ही सॉल्व करें, कैलकुलेटर से बड़ा इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये करके मुझे बताएं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आगे ना, ए टू बी एग्जैक्ट, यहाँ से आगे आप जो है वो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं, और आपके पास फिर ये वाला आंसर आ जाएगा। सही है। ये जो प्रिंटेड है इसमें थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तो उसको डायरेक्ट आपने छाप लेना नहीं है। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन पे आ जाएं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवें क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इमेज ऑफ स्टैचू अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर। तो ये इमेज का बताया जा रहा है, ये क्या वैल्यू होगी? ये क्यू की वैल्यू होगी। और क्यू के कन्वेक्स मिरर है कंकेव है? अच्छा, बुक में कंकेव मिरर है तो आप कंकेव मिरर के हिसाब से ही करेंगे, यानी सिर्फ कन्वेक्स मिरर है तो कन्वेक्स मिरर को फॉलो कर लें, यानी जो भी मिरर है उसके हिसाब से। फर्क किस पे पड़ेगा? सिर्फ फोकल लेंथ पे पड़ेगा। ठीक है, अगर कंकेव मिरर होगा तो एफ की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, और अगर कन्वेक्स मिरर होगा तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी? नेगेटिव जाएगी। इससे आगे सारा बिल्कुल वही है, मिरर फार्मूला यूज किया जा रहा है। इसको रीअरेंज करेंगे क्योंकि हमने पी निकालना है, और फिर राइट साइड को पूरे सॉल्व करें। पॉइंट हटा के करें या डायरेक्ट कर लें, ये आपकी मर्जी है। और अल्टीमेटली जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 6.21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मुझे बताएं, फिर इसके स्टेप्स कर लेते हैं। ये आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, और फिर हमने जो ऊपर छोड़े हुए हैं ना वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये देख लीजिएगा, जो रिलेशन में आपको कह रहा था कि पहले मैंने नहीं कराया हुआ, वो क्या कि अगर आप इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट और डिस्टेंस की रेशो निकालते हैं तो हमेशा हाइट ऑफ इमेज और दोनों की हाइट की रेशो हमेशा बराबर है कि उनकी डिस्टेंस की रेशो के। ठीक है, यानी अगर फर्ज करें हाइट ऑफ इमेज को आप क्या कहते हैं? आप एच आई कह देते हैं,
और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप क्या ले लेते हैं, आप एस ओ कह देते हैं। तो इनकी रेशो डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी क्या आएगा, पी डिवाइडेड बाय क्यू के बराबर होती है। ठीक है, ये उनका एक और रूल है या एक और फार्मूला है। इसके ज़रिए जो है, अब जो हमने ऊपर हाइट वाले क्वेश्चन छोड़े थे उनको रिव्यू कर लेते हैं और इससे रिलेटेड और जो चीज़ें थी उनको भी देख लेते हैं। अब आ जाए वापस ऊपर, और यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था जहाँ पर ये यूज़ होना था वो था 12.2। ठीक है, 12.2 में अच्छा मैंने अभी जो फार्मूला लिखवाया वो कौन सा था, हाइट का और डिस्टेंस का रिलेशन था कि हाइट की जो रेशो है वो हमेशा बराबर होती है डिस्टेंस की रेशोज के। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन में हमने हाउ हाई इज इट भी निकालना है। इमेज की जो डिस्टेंस है, किसका, इमेज का डिस्टेंस है वो क्या है, वो सॉरी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, यानी ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है पी की। ठीक है, अच्छा दूसरी क्या चीज दी हुई है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी हुई है, ये किसकी वैल्यू होगी, एच नॉट की। ठीक है, सही है। अच्छा, और फोकल लेंथ की हमें इसको फाइंड करने के लिए जरूरत नहीं होती, हमने क्या फाइंड करना है, हमने एच आई फाइंड करना है। सही हो गया। अच्छा, अब आपको क्या क्या चाहिए था हाइट निकालने के लिए, आपको एच ओ एच एच नॉट पी क्यू चाहिए थे, क्योंकि फार्मूला क्या था, फार्मूले में एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी आता था। तो उसमें तीन वेरिएबल्स में क्यू मिसिंग है। सही है, तो क्यू कहाँ से निकलेगा, क्यू हमने पहले इसका निकाला, इमेज की लोकेशन हमने इसमें निकाली थी, वो क्या आई थी, वो हमने मिरर फार्मूला यूज करते हुए निकाली थी और वो निकली थी 30.54 सेंटीमीटर। अब इससे आगे जो है वो हम हाइट ऑफ इमेज निकाल लेंगे। हाइट ऑफ इमेज के लिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर हुई है फार्मूला लिखाया था, वो क्या था भला, वो था एच आई डिवाइडेड बाई एच नॉट इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, हमने क्या निकालना है, हमने हाइट ऑफ इमेज निकालनी है ना, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, एच आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय एच नॉट। सही है, तो ये फार्मूला लगाएं और इसकी हाइट निकालें जरा क्या निकलती है। अच्छा, ये वाला आप लोगों को मैंने थोड़ा टाइम दिया था, 2-4 मिनट के ट्राई कर लें। जब आप ट्राई करेंगे तो आपका ये देखें यही सारी वर्किंग हुई हुई है, लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही होगी। एच आई के लिए पी डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी एच आई निकालना था, तो उसका फार्मूला मैंने पीछे गलत लिखा है थोड़ा सा, ये पी डिवाइडेड बाय क्यू होता है। और आपका आंसर फिर भी ठीक आ गया, पता नहीं कैसे, आपके यहाँ से ठीक कैसे आ जाते हैं, आप गलत भी करती हैं तो। सही किया मैं, हाँ। एच आई क्या था फार्मूला, मैंने वो गलत लिखा है, एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट इक्वल्स टू पी बाय क्यू। ठीक है, और जब आप इसको सीधा करेंगे तो ये क्या बनेगा, पी बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय एच नॉट। और फिर इसको जब सॉल्व करते हैं तो हाइट आपके पास आती है 87.26 सेंटीमीटर्स। सही है, फिर इन्होंने गलत किया हुआ है, क्यू ओवर पी, क्यू ओवर पी ठीक था। क्यू डिस्टेंस किसका लेते हैं, अच्छा पी पहले ऑब्जेक्ट होता है ना, ठीक है, क्यू ओवर पी ही था। इन्होंने पहले सॉरी वो गलत किया हुआ था, जो पहले मैंने फार्मूला लिखा था वो ठीक था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये गलत है। ये वाला फार्मूला ठीक नहीं है, जो मैंने फार्मूला लिखा था वो ठीक था। वो क्या था, एच आई डिवाइडेड बाय एच नॉट इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एच आई इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय एच नॉट। सही है। अच्छा ऊपर देखें, ऊपर ये वाला गलत किया हुआ है और यहाँ पर ये वैल्यूज ठीक डाली हुई। देख लीना आपने तो नहीं नोट्स लिए।
ठीक है, हाँ वो इसीलिए मैंने काट दिया ऊपर से, और मोटा करके काट देता हूँ, ये ले। बस क्यों, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हमने छोड़ा था इसमें हाइट से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। कौन सा था वो, तीसरा था। अच्छा, तीसरे में अलीना से मेरी थोड़ी सी बहस हो रही थी या बात हो रही थी। उसमें क्या था कि इसने ये क्वेश्चन कर लिया था और मैंने कहा था कि आपने हाइट कैसे, हाइट की बेसिस पे क्यों कह दिया कि क्यू की वैल्यू भी वही आएगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमने क्या करना है, हम लोगों ने रिलेशन इन्होंने गिवन क्या है, इसमें उन्होंने, पहले मैं पढ़ लेता हूँ। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इन अ कनकेव मिरर आर ऑन द सेम हाइट येट इन्वर्टेड, के ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की हाइट सेम है, यानी एच नॉट और H1 या HI दोनों सेम है, लेकिन है इन्वर्टेड, ठीक है। फिर वो आगे जाके क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जब ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे था मिरर के, यानी P की वैल्यू क्या थी, 20 सेंटीमीटर थी, तो हमने फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालनी है। और फोकल लेंथ के जो हमने रिलेशन किया था मिरर फार्मूला, उसमें P के साथ साथ क्या चाहिए होता था, Q भी चाहिए होता था, सही है। तो हम अब ऐसा रिलेशन लगाएंगे जिसमें आप क्या निकाल सकें, क्यू पहले निकालें और फिर उसको मेरे फार्मूला में पुट करके फोकल लेंथ निकाल लिया जाएगा। और वो फार्मूला वही रिलेशन है जो अभी हम लोगों ने किया था यहाँ पे, फिर इनका फार्मूला ठीक हो गया जो पहले इन्होंने गलत लिखा था। वो क्या था, H1 डिवाइडेड बाय HI या H1 डिवाइडेड बाय H नॉट इक्वल्स टू Q ओवर P, इक्वल्स टू क्यू ओवर पी। और जब आप इसको क्यू के लिए सॉल्व करेंगे, पी अपनी साइड शिफ्ट करेगा या क्यू को पी दोनों साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू के लिए रिलेशन बन जाएगा H1 डिवाइडेड बाय H नॉट, ठीक है। और जब H1 और H नॉट को डिवाइड करेंगे, क्योंकि H1 और H नॉट दोनों ही एक जितने हमने ऊपर कहा था ये, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, क्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, पी के बराबर आ जाएगी, सही है, ठीक है। तो ये रिलेशन यूज करते हुए क्या आपके पास क्यू भी क्या आ जाएगा, जो लीना बाजी कह रही थी 20 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। और फिर हम इस पे मेरा फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, इसको भी अटेम्प्ट करें। ये स्टेप्स कर लें बीच वाले, ठीक है। अभी हम लोगों ने